घर तो बहू के नाम से ही लेंगे। ये घर मेरा है, इतना बड़ा घर। संदीप, तुम सच में बहुत अच्छे हो, मैंने कहा, और तुमने मेरे लिए नया घर भी खरीद लिया। वंदना वंदना कहकर संदीप ने उसे जगाया तो वंदना की नींद खुली। ओह, तो सपना था। अपना घर सपने में ही आता है। काश मुझे मेरे सपनों का घर मिल जाए। वंदना और संदीप की शादी को 10 वर्ष बीत गए थे। वंदना अपने पापा के जिस घर में रहती थी वो उनका अपना घर था। बचपन से उसका अपना कमरा था, उसमें सिर्फ उसका ही सामान रहता था। वो उसे अपने तरीके से सजाती थी। जब वंदना बड़ी हुई तो उसकी शादी संदीप से हो गई। संदीप का गांव में घर था पर नौकरी शहर में थी। वो वंदना को लेकर शहर आ गया। यहाँ उसे 1 BHK फ्लैट में रहना पड़ा। गांव में सास ससुर के भी उम्र हो चली थी तो संदीप दोनों को गांव से शहर ले आया। फिर उन्होंने 2 BHK फ्लैट ले लिया। कुछ सालों में दोनों के 2 बच्चे हो गए। एक कमरा वंदना के सास ससुर का था और एक उनका, पर उसमें बच्चों का भी सामान रहता था। रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा रहता था। बड़े घर में रहते आई वंदना को अपना छोटा सा घर सालता था। संदीप की इतनी सैलरी नहीं थी कि वो 3 कमरों का घर ले सके, क्योंकि घर परिवार बच्चों के खर्चे ही पूरे नहीं पड़ते थे। साथ ही घर की EMI देना मुश्किल था। वंदना अब अपना घर बड़ा ही लेना चाहती थी। घर बार बार तो लेना ही नहीं होता है। किराए के घर में रहकर बार बार घर बदलने से वो अब परेशान हो चुकी थी। एक दिन वंदना ने संदीप से कहा कि माँ बाबूजी अब यहाँ रहने आ गए हैं। गांव का घर और खेत ऐसे ही रखे हैं, उनको कोई संभालने वाला भी नहीं है। हम उन्हें बेचकर शहर में 3 कमरों वाला घर ले लेते हैं, इससे सभी सुविधा हो जाएगी। ये सुनते ही संदीप भड़क गया। तुम माँ बाबूजी के जीते जी उनकी जायदाद बेचना चाहती हो? वो उनका धन है, वो उसका कुछ भी करे, मैं उनसे ये कभी नहीं कहूँगा। और तुम भी भूल जाना, तुम्हें अब इसी घर में गुजारा करना है। वंदना का चेहरा उतर गया। घर में अब खामोशी सी रहने लगी। संदीप की माँ ने एक दिन पूछा, बहू आजकल इतनी उदास क्यों रहती हो? तबीयत तो ठीक है, जाओ आराम कर लो, खाना मैं बना लूँगी। माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, वंदना नजरें चुराते हुए बोली। वंदना और उसकी सास के बीच में अच्छा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे का दुख तकलीफ समझती थी। वंदना अपने सास ससुर की भी मन से सेवा करती थी, उनका बड़ा ध्यान रखती थी। जब उन्होंने जोर देकर कहा तो वंदना ने सब बता दिया। वो 3 कमरों का घर लेना चाहती है, पर संदीप आप लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। अगली सुबह माँ संदीप को कहती है, संदीप हम गांव का घर और खेत बेच देते हैं और यहाँ बड़े 3 कमरों वाला घर ले लेते हैं। माना वो हमारे पुरखों की निशानी है, पर हमारे बच्चे तो दुख पा रहे हैं। पुरखों का सम्मान हम मन से करते रहेंगे, पर अपनी बहू की तकलीफ भी तो नहीं देख सकते हैं। संदीप कहता है, माँ ये तो कुछ भी सोच लेती है, हम जीते जी पुरखों की निशानी नहीं बेचेंगे। बेटा वंदना ठीक ही तो कह रही है। वंदना का भी इस घर के फैसलों पर पूरा अधिकार है। वो इस घर की लक्ष्मी है, हमारी अन्नपूर्णा है। हम इसे इस तरह इच्छाओं को मारते हुए नहीं देख सकते। फिर इसमें हम सबकी भलाई है, सभी अच्छे से रह पाएंगे। हम गांव अब जाएंगे भी नहीं, हमें तो तुम सबके साथ रहना है। जहाँ परिवार खुश रहता है वहाँ पुरखों की आत्मा को वैसे ही शांति मिल जाती है। माँ बाबूजी ने गांव का घर और खेत बेच दिया, उससे अच्छा पैसा आ गया। बाबूजी ने कहा कि फ्लैट तुम्हारी माँ के नाम से लेंगे।
इससे संदीप और वंदना को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि पूरा पैसा बाबूजी दे रहे थे। पर माँ ने कहा कि वो फ्लैट अपनी बहू वंदना के नाम से लेगी। माँ का कहना था कि घर तो बहू से ही बनता है, घर बहू के नाम से ही चलेगा। बहू घर की आत्मा होती है, उससे लगना चाहिए कि वो अपने ही घर में रह रही है। अपनी सास के मुंह से यह सुनकर वंदना को हैरानी हुई। आखिरकार 3 कमरों का फ्लैट वंदना के नाम से ले लिया गया। घर की नेम प्लेट पर वंदना निवास लिखवाया गया। वंदना का सपना सच हो गया। यह सोचकर खुश थी कि मायके में एक कमरा उसके नाम था, पर ससुराल में तो पूरा घर ही उसको अपने नाम का मिल गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।